अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का जो लेक्चर है वो होने वाला है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर। सबसे पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले वन का देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने हमारे पास मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितने होते हैं हमारे पास, 3600 सेकंड होते हैं। अब ये है 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ऊपर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 3600 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये तरीकेकार है हमारे पास किलोमीटर से किस में जाने का, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम जब जाएंगे तो हम इससे ज़रब देंगे, और जब वापस आएंगे यानी कि 1 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 कर देंगे, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आगे कुछ कंसेप्ट है हमारे पास। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एम। आज हम यहाँ रखें, यहाँ एम इसको कह दें, टू पास अ पोल और स्टैंडिंग अ मैन और अ सिग्नल पोस्ट। यानी कोई भी ट्रेन अगर उसकी लेंथ एल है, अगर वो कोई भी आदमी खड़ा है, कोई सिग्नल पोस्ट है या पोल है, उसको वहां से गुजरने में टाइम लगता है, वो किसके बराबर है कि जितना वो टाइम ट्रेन जो है कवर करती है, ठीक है ना, मीटर्स में। हमारे पास पहला कंसेप्ट ये है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एम टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर्स इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन कवर। यहाँ पे जो लेंथ और एल इसकी जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रेन की लेंथ एल और जो हमारे पास पोल खड़ा है बी, इसको हम प्लस करेंगे इसमें, इस वाले कंसेप्ट में। आगे जाकर सवाल करेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब सिर्फ आपने सिर्फ कंसेप्ट देखते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज टू ट्रेन आर, ये ऑब्जेक्ट कोई भी दो बॉडीज हमारे पास है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जो फर्स्ट ट्रेन है T1, उसे मैं T1 कहता हूँ, वो भी इधर जा रही है, और सेकंड ट्रेन है वो भी इधर जा रही है T2। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 का स्पीड कहते हैं। और अब उनकी स्पीड क्या होगी, आपने क्या करना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देने। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि v1 बड़ी है v2 से, तो हम रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, v1 माइनस v2। इस तरीके कार है। अब कोई भी ट्रेन हमारे पास सेम ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है कि T1 इधर जा रही है और T2 इधर आ रही है। अब इनमें से इनको हम क्या करेंगे, जो ज्यादा वाली स्पीड होगी ना उसको हम जमा कर देंगे दोनों को, यानी कि जब एक साइड पे जाएंगी दोनों की डायरेक्शन एक होगी तो हम उन्हें माइनस करेंगे, अगर ऑपोजिट है तो उनको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब ये भी एक फार्मूला हमने याद करना पड़ेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस ईच अदर। ये अब टाइम निकालने का फार्मूला है, A+B/U+V। ए जो है हमारे पास, ये लेंथ होगी उसकी, तो जिससे हमने कवर किया होगा। ये नीचे लिखा है टू ट्रेन ऑफ लेंथ ए मीटर्स एंड बी मीटर्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जो ए है ना हमारे पास, ये फर्स्ट ट्रेन की लेंथ, और बी हमारे पास सेकंड ट्रेन की। इसी तरह बी, यू है जो फर्स्ट ट्रेन की वेलोसिटी है, और बी है जो सेकंड ट्रेन की। अब यहाँ पे वही है कि सेम डायरेक्शन पे जा रही है तो माइनस करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है तो प्लस करेंगे। वही वाली नीचे वाली चीज चल रही है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक ये भी है कि कोई भी दो वेलोसिटी लेंगे ना, जैसे if two trains or bodies start at the same time from points A and B towards each other, and after crossing they take A and B second। यहाँ पे टाइम आ रहा है हमारे पास, आ रहा है इन रीचिंग बी एंड रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास का फार्मूला क्या होगा, ए की स्पीड रेशियो बी की स्पीड इज इक्वल टू बी रेशियो ए। ठीक है, ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे आगे, तब जो है इसकी ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। वो कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स डज इट ट्रेवल इन 1 सेकंड।
यहाँ पे असल में वो ये कह रहा है कि आपने ना इस स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम देख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको याद हो कि 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर था? ये हमारे पास था 5/18 मीटर पर सेकंड के। अब 30 बताना है, 30 को यहाँ पे जरब दे दें दोनों तरफ। 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 30 × 5/18। और आपका ये जवाब आ जाएगा, इसको हल करेंगे ना तो जवाब आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कर दिया है, ये वाला। ठीक है, इसको कन्वर्ट हमने कर दिया। ठीक है, यहीं तक इसका आया गया। डिस्टेंस का उसने पूछा नहीं वैसे, डिस्टेंस भी निकालें। हाउ मैनी मीटर्स, ठीक है, अगर मीटर्स की बात कर रहा है तो डिस्टेंस नहीं निकालना है हमने। जब मीटर्स के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है इन 1 सेकेंड। टाइम उसने दे दिया 1 सेकेंड। अब हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी इसकी स्पीड को। स्पीड हमारे पास है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि एस इज इक्वल टू वी टी। एस यहाँ पर क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस ये मैं यूज करूंगा आपके फार्मूले में। वी हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी। और टाइम ये टी होगा, टाइम। अब ये इसको हल किया तो हमारे पास आंसर क्या था, 8.3। इसको जब सोल्व करेंगे 8.3 मीटर पर सेकंड आएगा। अब 1 सेकंड में बताना, यहाँ आ जाएगा ×1। इसको जरूरत देंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, 8.3 मीटर्स। आगे हमारे पास है, अ साइकिलिस्ट कवर्स 660 फीट इन 66 सेकेंड, हाउ मैनी यार्ड्स विल बी कवर इन द सेम टाइम। अब टाइम हमारे पास सेम है कि मतलब फीट के लिए भी यही टाइम इस्तेमाल करना है और यार्ड्स के लिए भी करना है। अब साइकिलिस्ट ने कितना हमारे पास कवर किया ये यहाँ बता देते हैं हम। अब आपको ना यार्ड को फीट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ये हमारे पास, ये अब आपको याद करना पड़ेगा कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, इसका मतलब 1 फीट किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/3 यार्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितने फुट है, हमारे पास 660 है, इधर भी 660 आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। इज इक्वल टू 660/3। ठीक है, हमारे पास 220 यार्ड्स का है। इतना वो कवर करेगा यार्ड्स में। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पीड को क्या करेंगे, जमा करेंगे, एड स्पीड। ठीक है ना, ऑपोजिट का अब ये आ जाएगा। इनको जमा करेंगे और इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। आगे वो करेंगे द टाइम इन सेकंड विच दे हैव टू क्रॉस ईच अदर। अच्छा, आपने ये बात देख लेनी है, अगर वो टाइम कह रहा है ना इन सेकंड्स, तो उसका मतलब सारा कुछ हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे ये नहीं कहता कि आप इसी में भी जवाब दे दें तो फिर हम इसी में रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट ना करते। अब हमारे पास ये स्पीड आ गई रिलेटिव। अब हमें फार्मूला था हमारे पास कि एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है ना, अब टाइम निकालना हमने, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस ओवर वी आ जाएगा। असल में हमारे पास ना ये वाला मेन फार्मूला है, ये वाला एस इज इक्वल टू वी टी। ये याद करने का ना आसान तरीका है, एस इज इक्वल टू वी टी। इसी को अगर कन्वर्ट किया हुआ है, जो मैं पिछले जो फार्मूले बताए हुए ना कि स्पीड, अब जैसे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है, तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी क्या करेंगे, जमा करेंगे, दो वेलोसिटी है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि v इज इक्वल टू v1 + v2। फिर अभी नीचे किया ये वाला काम, यहाँ मैं v लिख रहा हूँ। और डिस्टेंस था हमारे पास s, ये आ जाएगा s। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है s1 + s2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बारी बारी चीजें लगा दे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
टी निकालना है। अब एस हमारे पास कितना भी निकाला है, 300। और वी हमारे पास कितना आया है, 250/9। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 300 × 9/250। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हो गया, टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट का मतलब क्या है कि हमें दोनों को फिर से स्पीड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 250 मीटर एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपने ट्रेन की लेंथ बतानी है। हम कहते हैं कि लेट लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन कितनी है, वो एल है। ठीक है, वन ट्रेन की कितनी है, 250 है, और सेकंड की कितनी है, एल है हमारे पास। अच्छा, अभी आप अभी थोड़ी देर पहले किया था, एस इज इक्वल टू क्या था, S1 + S2। अभी हमारे पास S1 कितना है, 250 है, और हम दूसरे वाले में कहते हैं सपोज वो क्या है, एल है। ठीक। अब स्पीड निकालनी है, वो था v इज इक्वल टू V1 + V2, क्योंकि ऐड करेंगे हम दोनों को, ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला 85/3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम को कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। अब हमारे पास फार्मूला है S = VT। ठीक है, अब S हमारे पास कितना है, ये 250 + L। V हमारे पास कितना है, 85/3। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हम लगाएंगे यहाँ पे, T कितना है हमारे पास, 18। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि ये आप लोगों को ही आने चाहिए ये वाले, आप लोग प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस की। अब यहाँ वो करेगा, वन फ्रॉम कराची टू लाहौर टू कराची एंड द अदर फ्रॉम कराची टू लाहौर स्टार्ट साइमल्टेनियसली। आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours respectively. The ratio of their speed. आपने रेशियो बतानी है इसमें। और हमारे पास ना ये एक फार्मूला है, ये वाला बेसिकली हमारे पास ये वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला V1/V2 स्क्वायर रूट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, यानी कि T2 का स्क्वायर रूट ओवर T1। अब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब आपने इनकी रेशो बतानी है, दोनों की। अब यहाँ पे T2 क्या, यहाँ पे V1 है ना, तो पहले T2 लिखना है आपने। ये उल्टा है यहाँ पर। अगर पहली ट्रेन की स्पीड आएगी तो यहाँ पे टाइम किसका आएगा, दूसरी ट्रेन का आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन का, यहाँ बारी बारी लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। बजाय इसके अपना लेंथ ही वाला करें। यहाँ का पासिंग द ब्रिज एट 72 km/h इन 25 सेकेंड, वट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपने ब्रिज की ना लेंथ बतानी है। अब पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है, वो x है, मीटर है। स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारे पास आ गया ये वाला इतना, इसको नहीं देखना आप। अब हमारे पास इसकी स्पीड आ गई, एस आ गया हमारे पास। थोड़ी ये हमारे पास आई है इसकी स्पीड आई है, स्पीड को ना v से डिनोट करना है, v आ गया हमारे पास। v हमारे पास है। अब टाइम कितना है, 25 सेकेंड। t कितना है, 25। अब s = vt लगाएंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि जितना ट्रेन ने ट्रेवल किया है ना, बराबर है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस। अब टोटल ये टोटल निकालना है अभी अपने 500। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है हमारे पास, 100 मीटर है। और ये हमारे पास एक्स आ रहा है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, 500 - 100, ये आ जाएगा 400 मीटर। ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस द पोल इन 24 सेकेंड। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है,
और टाइम है, और आगे फिर हमारे पास क्या चल रहा है, एक और डिस्टेंस दे दिया है। अब अगर आपको याद हो, हमने ये रेशो वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें दो चीजें लेकर चलते थे और हम उसको हल करते थे, यहाँ पे वही कंसेप्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम, अच्छा यहाँ पे दूसरी चीज देख लें आप, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा हमें क्या पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि क्या है हमारे पास, डायरेक्ट डायरेक्ट है हमारे पास प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस पहले वही लिखेंगे, 240 है तो 24 लिखेंगे सेकंड, यहाँ पे 650 है तो ये हमें निकालना है, तो वही जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वहां से करेंगे, यहाँ से x/24 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 650 होगा, 240 से हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ये भी हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लें। आयो करेगा ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इन रनिंग विद स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस टनल इन 1 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टनल। आपने टनल की जो है लेंथ बतानी है। अब यहाँ पे अगेन पहले वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है। पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। टाइम हमारे पास है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड। टाइम आ गया हमारे पास, अब डिस्टेंस निकालना है तो एस इज इक्वल टू वी टी यूज करेंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमने कितना निकाला, 1300। और लेंथ कितनी है ट्रेन की, यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये भी वैसा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ट्रेन लेफ्ट लाहौर एट 9:32 a.m. and reach Peshawar at 5:23 p.m. How long did it take? आपने ये बताना कितनी देर में वहां तक पहुंची, ट्रेन पहुंची। अब ना, इन जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, AM और PM वाले में, आपने 24 आवर्स वाले मेथड यूज करने हैं। जैसे 24 आवर्स है ना, तो 7:23 है ना, 24 आवर्स में होते हैं 17:23। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास क्लॉक है ना, ये वाला, ये यहाँ तक 12 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ही 12 के बाद आगे टाइम जाता है, जो मैं 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 1 जो है वो 13 बन जाता है। ये आगे 14 15 16 और 17। 5 का मतलब क्या है, 17 है। यहाँ पे AM था, इधर PM है, ठीक है ना। PM में क्या है, 17 है, 23 मिनट्स है। ये हमारे पास टाइम आ गया मुकम्मल का। अब ये वाला और जो ये वाला, इसमें से माइनस कर दे तो हमारे पास ये वो आ जाएगा, टाइम इतना उसे लगा ट्रेन को वहां तक पहुंचने में। यहाँ करेगा ट्रेन मूव्स पास दिल्ली टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज वर्क 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो चीजें, पहले को उसे पास करने में 8 सेकेंड लगे, जबकि दूसरे को 20 सेकेंड लगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। पहले हम टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं कि कितना वहां तक टाइम ड्यूरेशन निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, ज्यादा वाले में से कम को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 12 सेकेंड। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 264 मीटर, ये आ गया। अब स्पीड निकालनी है, वो इस्तेमाल करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी। अब स्पीड निकालनी है तो ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू S/T। ठीक है, यहाँ बारी बारी लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ भी सिंपल आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को, ये भी वैसा क्वेश्चन है टाइम ड्यूरेशन वाला, ये भी आपसे हो जाएगा। हाँ, ये हमारे पास है, ट्रेन कवर द डिस्टेंस इन 50 मिनट्स इफ इट टर्न्स एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज द स्पीड। अच्छा यहाँ पे ना हमारा ये लिख लेते हैं, तुम्हारे पास एक तो ये आ गया टाइम, T1 आ गया, आगे है V1, आगे है T2, और निकालना क्या, हमने स्पीड निकालनी है तो V2 निकाल सकते हैं। अब ये भी हमारे पास अगेन एक फार्मूला है कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। ठीक है, बेसिकली ये वही वाला ही है जो हमने थोड़ी देर,
ये हमारे पास एक फॉर्मूला, इसमें हम लगाएंगे अब वैल्यूज। अच्छा, V1 हमारे पास क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसको वैसे लिख लेंगे, तो दूसरों को चेंज कर देंगे हम। ठीक है ना, ये आपने अपने अपने हिसाब से इसको चेंज करने हैं। जब पेपर आ जाएगा, अगर जवाब आ रहा है ना किलोमीटर पर आवर में स्पीड का, तो आपने इसी में निकालना है। अगर जवाब आ रहा है ना मीटर पर सेकंड में, तो आपने उस हिसाब से कन्वर्ट करना है। अब जैसे बुक में तो यहाँ पे यही चल रहा है, इसने जवाब निकाला हो किलोमीटर पर आवर में, तो अगर उसमें होगा ना मीटर पर सेकंड में, तो आपने इसको चेंज कर लेना है बाद में। अब V1 हमारे पास क्या है, ये है 48 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम को हम चेंज कर लेंगे आवर्स में, क्योंकि मिनट्स है ना। हमें यहाँ पे अगर आवर चल रहा है ना, तो हमें यहाँ भी इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं। इसको कन्वर्ट करके आ जाएगा 5/6 का, मतलब ये आ जाएगा 48 × 5/6। अब V2 निकाल लें। T2 हमारे पास कितना, 2/3 × 2/3। अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ठीक है, हमारे पास बनेगा 24 × 5/2। ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर V2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये भी आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। Now a car left Lahore at 7:12 a.m. and arrived in Multan 180 mile distance at 10:57 a.m. What was its speed? अब हमने स्पीड निकालनी है। अब अगेन हमारे पास क्या क्या दिया गया है, एक तो उसने ये दे दिया है, एस दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है। अब टाइम निकालना है। टाइम हमारे पास दो दिए गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हमने ये निकालना है कि उससे उससे कितना लगा वहां तक पहुंचने में। अब देखें, जैसे इसमें से हम माइनस करेंगे ना, 10:57 माइनस 7:12, क्योंकि यहाँ पे AM चल रहा है, सेम है। ठीक है, इसे कन्वर्ट नहीं करना आपने। ये आ जाएगा, इतना टाइम लगा 3:45 आवर। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको अगेन हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे इन मिनट्स को। तो इसका भी एक तरीकेकार है। आपने ना आवर को वैसे रखना है, और इसमें प्लस कर देने 45/60 कर देना, तो ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये भी आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.75 आवर। ये हमारे पास टाइम आ गया। अब S = क्या, VT हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो V = S/T आ जाएगा। S कितना है हमारे पास, 180। ये आ जाएगा 3.75। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है, मैन कंप्लीट जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ इन द जर्नी। A man completes a journey in 10 hours, की टोटल टाइम दे रहा है। He travels first half of the journey at the rate of 21 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड दे दी गई है। ये पहला जो उसका हाफ है ना, उसने इतने स्पीड में कवर किया है, और सेकंड हाफ में उसने ये इतनी स्पीड से कवर किया। आप ये बताएं कि टोटल उसने कितना सफर किया है, यानी कि हमें ना डिस्टेंस बताना है। अब हम कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, वो क्या है, वो D है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, D। हाफ कितना होगा, इसी को आप आधा कर दें, D2। अब अब अगेन हमारे पास दो चीजें बन गई। अब पहले हम डील करेंगे फर्स्ट हाफ को, फिर करेंगे सेकंड हाफ को। फर्स्ट हाफ के लिए हम क्या टाइम यूज करेंगे, T1। अब T1 = S/V। ठीक है ना, वही वाली चीज इस्तेमाल करें, S = VT, वहीं से निकाला गया है। T1 फर्स्ट हाफ पे T1 यूज कर रहे हैं। अब S क्या था हमारे पास,
d/2। ठीक है ना, पहले के लिए डिस्टेंस क्या यूज करेंगे, d/2, ये आ जाएगा d/2। ठीक है, ओवर v कितने हमारे पे ब्लास्ट की कितनी है स्पीड 21, ये आएगा 21। उस तरह पे ये आया ऐसे। ठीक है, सेकंड के लिए इस तरह 24 है तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब उसमें टोटल टाइम कितना लगा, t इज इक्वल टू t1 + t2, यानी फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ। ठीक है, और t हमें दिया भी गया है, वो कितना 10 आवर्स है। तो यहाँ वैसे आ जाएगा, t1 की वैल्यू लगाएंगे, t2 की लगाएंगे। अब अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम।